सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये सत्संग 10 अक्टूबर का है और ये सत्संग 10 अक्टूबर की सुबह श्री आरती पूजा के वक्त में हुआ था। तो आइए हम सब गुरुमुख जन श्री गुरु महाराज जी की श्री हजूरी में होने वाला 10 अक्टूबर का ये सत्संग सुनते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंसों की महान विभूतियों का एवं हमारे श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु गुरुमुखो, हम सभी गुरुमुख जन अपने प्यारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी का पुण्य स्मृति दिवस दिव्य ज्योति दिवस के रूप में मनाने के लिए इस पावन धरती श्री आनंदपुर धाम में एकत्र हुए हैं। ये महापुरुषों की हम सभी गुरुमुखों पर असीम रहमत है। कल भी सायंकाल विशाल सत्संग भवन में हम जिस प्रकार अपने आदरणीय महात्मा जी के सत्संग में श्री सतगुरुदेव महाराज जी के उपकारों का वर्णन श्रवण कर रहे थे और हम सबके पास हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी का पावन ग्रंथ है श्री अमर ज्योति दर्शन। जब गुरुमुख जन उसका अध्ययन करते हैं, उनके उपकारों का स्मरण करते हैं, तो उनके अंतर हृदय से यह भाव प्रकट होते हैं कि आए हैं धुरधाम से जो लेकर संदेश परमार्थ का। आए हैं धुरधाम से जो लेकर संदेश परमार्थ का। घट में सब जानत हैं, यहाँ खेल बना सब स्वार्थ का। नहीं किसी के बंधन में बंधना, नहीं किसी के बंधन में बंधना। देते ज्ञान यथार्थ का, अवतार धरें उपकारक बन। पाठ पढ़ाते निस्वार्थ का। सदा फरमाते सतपथ पर चलो, सदा फरमाते सतपथ पर चलो और अपने लक्ष्य पर ध्यान धरें। ऐसे पर उपकारी महापुरुषों की उपमा का हम सब कैसे बयां करें। ऐसे पर उपकारी महापुरुषों की उपमा को हम कैसे बयां करें। महापुरुषों की महिमा अनंत हुआ करती है और गुरुमुखों पर महापुरुषों के उपकार भी अनंत अनंत हुआ करते हैं, जिसका सुंदर स्वरूप हम अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के स्वरूप में देख सकते हैं, जिन्होंने हम सब गुरुमुखों के कल्याण के लिए अपने तन पर अनेकों कष्ट सहन किए। हमें इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं करी, ऐसे पावन वचन फरमाए, जिससे गुरुमुख जन इस भक्ति के सूक्ष्म मार्ग पर सहजता से ही सफल हो सकें। एक बार का वृतांत है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी
सन 1999 में सिंगापुर में फिर कृपा फरमाई। वहाँ पर गुरुमुख प्रेमियों को अपने सुंदर श्री दर्शनों से निहाल किया, और जब वहाँ का कार्यक्रम पूर्ण हो गया तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी जब वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो वहाँ पर जो बच्चे थे वह श्री चरणों में उपस्थित हुए और अपनी सुंदर वाणी में बोलने लगे, बेनती करने लगे कि स्वामी जी, क्या हम आपसे प्यार नहीं करते? श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि आप तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उन बच्चों ने बेनती करी, स्वामी जी, क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? श्री सतगुरुदेव महाराज जी मुस्कुरा दिए, फरमाया कि हम आपको आपसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। फिर गुरु महाराज जी के सामने उन बच्चों ने बेनती करी कि फिर आप कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़कर? श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उनको बच्चों को फरमाया कि आप बताओ कि आप जिससे प्यार करते हो वो प्यार कहाँ होता है? बच्चों ने कहा, दिल में। अच्छा, तो फिर दिल में जब वो दिल कहाँ है? तो उन बच्चों ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, यहाँ पर। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि फिर हम कहीं जा थोड़ी रहे हैं, हम तो आपके दिल में विराजमान हैं और सदा सदा के लिए यूं ही विराजमान रहेंगे। अब ऐसे भाव हम सभी गुरुमुखों के अंतर हृदय में होते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का कोई गुरुमुख क्यों ना हो, बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, सब क्या चाहते हैं कि मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज जी का सुंदर स्वरूप मेरे हृदय में बस जाए, उनका नाम मेरे घर अंतर में घर कर जाए। अब वह कैसे हुआ करता है? क्योंकि संसार माया और अज्ञानता का अंधकार है। जब गुरुमुख जन संसार में रहते हैं तो इस भूल भलैया में फंस जाते हैं। तो महापुरुष गुरुमुखों को अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी का ध्यान किस प्रकार अंदर बसता है, यह मार्गदर्शन करते हैं। हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी अक्सर अपने पावन वचनों में फरमाया करते थे कि छिन छिन मन गुरु चरणी लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। महापुरुष हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हम सभी गुरुमुखों को इस भक्ति मार्ग पर चलते हुए सावधान रहने की प्रेरणा दे रहे हैं, सचेत होने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब सावधानी किस से, वो हम सब जानते हैं कि वो है हमारा मन, क्योंकि मन का स्वभाव है कि वह इधर उधर भागता रहता है। जब भी गुरुमुख जन भजन पर बैठते हैं तो मन कभी कहीं तो कभी कहीं दौड़ता है। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि अगर इस मन ने भागना ही है और भाग कर कहीं लगना ही है तो क्यों ना उस जगह लगाया जाए, उस स्थान पर लगाया जाए जहां से इसको सुख प्राप्त हो। सुख भी कैसा? शाश्वत सुख। इसलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी फरमा रहे हैं, छिन छिन मन गुरु चरणी लावे, कि गुरुमुखों का यह कर्तव्य है कि जब जब भी, जैसे जैसे भी, जहां जहां भी उनका मन जाए, वो तब तब वैसे वैसे वहां वहां से अपने मन को खींच कर अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के ध्यान में लगाएं, उनके पावन नाम के साथ जोड़ें। जो गुरुमुख जन इस प्रकार
ऐसे अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा के अनुसार उस दुर्दरगाही शब्द का अपनी सुरती के साथ मिलाने का अभ्यास नित्य प्रति और निरंतर करते हैं तो उन गुरुमुखों के अंतर हृदय में हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए प्रकट हो जाते हैं जैसे इस समय इस सुंदर सिंहासन पर हम विराजमान होकर हम सभी को अपने सुंदर श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। तो गुरुमुखों, अब हमारा यही कर्तव्य है कि हम अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के अनंत उपकारों का स्मरण करते हुए, उनकी लीलाओं को याद रखते हुए, उनके वचनों को याद रखते हुए अपने इस भक्ति पथ पर चलें। और जैसे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हम सभी गुरुमुखों को नित्य प्रति प्रेरणा दे रहे हैं कि गुरुमुख जन इन भक्ति के नियमों पर दृढ़ हो जाएं, खासकर भजन अभ्यास के नियम में। जो गुरुमुख जन इस प्रकार चलते हैं वह गुरुमुख जन अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को पूर्ण रूप से तो प्राप्त करते ही हैं, उनका यह लोक भी सुखी होता है और परलोक भी सुहेला बन जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज के सत्संग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सत्संग में।